हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मौसिंग गाइस गाइस रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 186 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था और एंड पे इंटरेस्टिंग हो चुका था। हमने कुंती माता की दिशा देखी कि अब हमने देखना ये है कि वो क्या अंगराज कर्ण की मृत्यु पे उसको अपनाती हैं और या नहीं उसके बाद अपनाती हमें हैं। एक दफ़ा दोबारा आप देखें कृष्णा जी अर्जुन अर्जुन का का अहंकार नजर तोड़ते है। हुए नजर आए बिल्कुल कि भाई कि तुम जो अहंकार कर रहे हो कि तुमने अंगराज कर्ण का वध किया, वास्तव में तुमने नहीं किया बल्कि परशुराम जी के दिए हुए श्राप ने अंगराज कर्ण का बिल्कुल। तो वध किया। और आप देखें कि अपने वध के समय में अपने सारे धनुर्विद्या विद्या और सारे भूल चुके मंत्र थे। भी भूल चुके। तो गाइस अब देखना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। इस रहस्य को तुम नहीं जानते। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया तो कर्ण अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत पर भार्गव परशुराम जी के पास चला गया। परंतु इसके लिए समस्या यह थी कि भार्गव परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर ही परशुराम जी की सेवा में उपस्थित हुआ। हे गुरुश्रेष्ठ, इस भृगुवंशी ब्राह्मण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण मस्तु वत्स, तुम्हारा स्वागत है। कहो, मेरे आश्रम में कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों की प्यास मुझे यहां तक खींच लाई है। जब से मैंने सुना है कि आपने 21 बार समझ धरती को जीता है, मन में यही एक इच्छा थी कि आपके चरणों की धूल माथे से लगाऊं। ब्राह्मण पुत्रों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। गुरुश्रेष्ठ, इस युग में एक ब्राह्मण के लिए संस्कार ही पर्याप्त नहीं होते। हाँ, संस्कारों से केवल धर्म का आचरण होता है। इसलिए ब्राह्मण को धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र से और शास्त्रों से। इसीलिए मैं केवल ब्राह्मण कुमारों को ही ये विशेष विद्या देता हूं। गुरुश्रेष्ठ, आपके दर्शनों के बाद मेरे मन में दबी अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या सीखने की इच्छा अब और उभरने लगी है। आपकी छत्र छाया में कई ब्राह्मण कुमार अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान और विशेष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें? हे ब्राह्मण कुमार, मैंने अपनी विद्या से 21 बार अवश्य धरती जीती है, परंतु तुम अपनी बातों से मन जीत लेते हो। सदा याद रखो, जिसने मन जीता उसी ने जग जीता, और जिसने किसी का दिल तोड़ा वो संसार को जीत कर भी हार जाएगा। ये बात इस सीख के साथ मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। के साथ धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। केशव, अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर कर्ण को ब्राह्मण कुमार का वेश बदलकर कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा था। नहीं पार्थ, कर्ण ने यह झूठ अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं बोला था। तो फिर तुम्हारी दुश्मनी में उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वो सदा ही तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था। इसलिए जब तुम द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अस्त्र शस्त्र में संपन्न हुए तो कर्ण ने तुम्हारा सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए भार्गव परशुराम जी से विद्या प्राप्त की। उसने गुरु की इतनी सेवा की
कि परशुराम जी ने एक एक करके उसे समस्त दिव्य अस्त्रों की विद्या प्रदान की। ये बात ओम आग्नेयास्त्रेभ्यः नमः। इसे ग्रहण करो। ओम ब्रह्मास्त्रेभ्यः नमः। तुमसे बराबरी करने की ईर्ष्या में कर्ण छल से जमदग्नि नंदन परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र जैसा महान अस्त्र भी प्राप्त कर लिया था। पार्थ, कर्ण की गुरु के प्रति निष्ठा और विद्या ग्रहण करने की लगन को देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी उससे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय एक भयानक कीड़ा जो शरीर से रक्त चूस लेता है कर्ण के पास आया। कीड़े के काटने से जो कर्ण को पीड़ा हो रही थी वो कोई साधारण प्राणी नहीं सह सकता था, परंतु यह सोचकर कि उसके हिलने मात्र से ही गुरु परशुराम जी के विश्राम में बाधा पड़ेगी, वही लाइन। कर्ण सारी पीड़ा को चुपचाप सहता रहा। परंतु कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में जो घाव होने लगा था उससे बहने वाले गरम गरम खून के स्पर्श से परशुराम जी की नींद खुल गई। ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ? कर्ण, कुछ नहीं गुरुश्रेष्ठ, रक्त पिपासु कीड़ा था, बार बार डंक मार रहा था। मैंने इसे मार दिया। इसी के कारण आपकी नींद टूट गई। इसका खेद है मुझे। खेद तो मुझे है कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया। ये क्या हुआ गुरुश्रेष्ठ? नींद के टूट जाने के कारण आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। मैंने आंख बंद करके तुम्हें अपना शिष्य बनाया था, आंख बंद करके। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुश्रेष्ठ? मुझसे अनजाने में ऐसी कौन सी भूल हो गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? हाँ, धोखा। तुम ब्राह्मण नहीं हो ही नहीं सकते। तुम अवश्य ही किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो। ये अचानक आपको क्या हो गया है गुरुश्रेष्ठ? ये क्या हो गया है? आपने सोते में सपना देखा है। भला मेरा संबंध किसी राजवंश से कैसे हो सकता है? जो मनुष्य एक कीड़े को इतनी निर्दयता से मार सकता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? और जो मनुष्य विषैले कीड़े के डंक के प्रभाव से शरीर में लगी अगन को सह सकता है वो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। बताओ किस राजवंश ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? ये सत्य नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये सत्य नहीं है। तुम मुझे झूठ कह रहे हो। ये झूठ नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये झूठ नहीं है। अभी बताता हूं,
अभी बताता हूं सत्य क्या है। अब भी सत्य नहीं बताओगे? मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं एक सूत पुत्र हूं। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम ब्राह्मण हो। हे भृगुनंदन, हे ब्राह्मण, हे गुरुश्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि कृष्णा जी ने अर्जुन को सारा रहस्य बताया कि जो परशुराम जी थे उन्होंने किस प्रकार शिक्षा दी कर्ण को और किस प्रकार श्राप दिया, ये भी अभी हमें बताना ये बाकी मोमेंट्स इस वजह से हमें जानने को मिल रही हैं ताकि अर्जुन का अहंकार तोड़ा टूट जा सके। जो वो कह सके जो अंगराज कर्ण का वध मैंने किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंगराज कर्ण का वध तुमने नहीं, परशुराम जी के श्राप ने तो किया। ये उसी से रिलेटेड हमें ये मोमेंट्स देखने को मिले और आप ये देखो- शराब क्यों कब कैसे मिला, ये सारे मोमेंट्स हमें देखने को आप मिले। देखो कि किस प्रकार जो है कर्ण वो ब्राह्मण बनकर आया है परशुराम जी के पास और सारी शिक्षा उन्होंने ली और उन्होंने परशुराम जी ने उनसे क्या कहा कि तुम दिल जीतने में माहिर हो, और जिसने आप दिल जीत लिया उसने जग जीत दुनिया लिया। जीत ली। और आप देखेंगे शायद परशुराम जी को पता भी ना चलता, बट वो मोमेंट ऐसी है कि कीड़े खून वाली। चूसने वाला कीड़ा जब मुसलसल डांग मारता रहेगा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ब्राह्मण इसके डांग को सह सके बर्दाश्त और कर उसके सके। बाद ब्राह्मण इतनी निर्दय से किसी कीड़े कीड़े की की हत्या हत्या कर कर सके। सके। तो गाइज अब देखना ये कि नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया।